तो साथियों तैयार हैं आज कमीशन वाले प्रश्न के लिए। आज मैं कमीशन वाले प्रश्न कराऊंगा परसेंटेज में। एक कंसेप्ट है और एक ही क्लास में हम देखेंगे, बड़े मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आत्मा कहेंगी वाह सर क्या कर दिया। अब कुछ बातें देखना, मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूं। एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दिया जाता है। तो 20,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे 1% बोनस दिया जाता है, तो उसकी बिक्री 70,000 है, तो उसका कमीशन क्या होगा? उसका कमीशन, कमीशन यहां पर उसकी कमीशन का मतलब उसकी आय भी है, क्योंकि उसका कमीशन ही उसकी आय कहलाएगी। यहां उस कमीशन को उसकी आय भी बोल लो। तो एक सेल्समैन ने 70,000 की बिक्री करी, पूरी बात ध्यान से देखना। एक सेल्समैन ने 70,000 की बिक्री करी, पूरी बात बड़े ध्यान से देखना कि एक सेल्समैन ने 70,000 की बिक्री करी। कितने हजार की बिक्री करी? 70,000। और 20,000 से ऊपर कितने की बिक्री है? कमेंट करके बताओ। 20,000 से ऊपर कितने की बिक्री है? 20,000 से ऊपर कितने की बिक्री है? तो 20,000 से ऊपर उसकी 50,000 की बिक्री है। भाई टोटल बिक्री तो 70,000 की है, टोटल बिक्री तो 70,000 की है। 20,000 तक का उसे टारगेट था कि आप 20,000 की बिक्री तो करो, लेकिन 20,000 से ऊपर जितने की भी करोगे आपको 1% बोनस दिया जाएगा। 20,000 से उसने कहा, उसने 70,000 की बिक्री कर दी, 20,000 से ऊपर 50,000 की बिक्री कर दी, तो उस पर तो इसे 9% मिलेगा उसका कमीशन। इस पर तो उसे 9% कमीशन मिलेगा। इस पर कितना परसेंट मिलेगा? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस 50,000 पर उसे कितना परसेंट कमीशन मिलेगा। कोई मुझे बताएगा कि उसको 50,000 पर कितना परसेंट कमीशन मिलेगा। एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 9% तो मिलता ही है, 9% तो मिलता ही है, और 20,000 से ऊपर, ऊपर की तो यही है। इस पर कितना परसेंट कमीशन उसे दिया जा रहा है? कोई मुझे बताओ। इस पर कितना परसेंट लिखूं? 1% या 10%? बहुत से बोलेंगे सर इस पर 1% लिखो, 1% बोनस। अपना 9% छोड़ देगा क्या? अपना 9% छोड़ देगा? 1% तो बोनस, बोनस का मतलब एक्स्ट्रा। भाई उसको अपनी कुल बिक्री का 9% तो मिल रहा है, वो अपना 9% तो ले जा रहा है, और 20,000 से ऊपर जितनी कर रही है 1% बोनस और ले जा रहा है। तो इस पर 1% नहीं, इस पर 10% ले जाएगा वो। 1% वालों सुधर जाओ। 20,000 पर तो 9% मिलेगा और ऊपर की बिक्री पर 10%, 1% बोनस, 10% मिलेगा। हो गई उसकी आय। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 9 दूनी 1800, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 500 इंटू 10, 5,000। तो उसका कुल कमीशन बना 6800। आ हा हा हा, ये उसकी कमीशन। इस कमीशन को उसकी आय भी बोल लो, उस कमीशन को उसका आय भी बोल लो। 6800 उसका कमीशन है। एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 12% मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा परसेंट बोनस। आधा परसेंट बोनस, बोनस का मतलब एक्स्ट्रा, जो उसका कमीशन है उसमें आधा परसेंट और जुड़ जाएगा। उसकी कुल बिक्री 51,000 रुपए की है। उसकी कुल बिक्री 51,000 रुपए की है। 15,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है? 15,000 से ऊपर की बिक्री है 36,000। अगर मैं 51,000 में से 15,000 को घटाऊंगा तो 36,000 बनेगा। अगर मैं 51,000 में से 15,000 को घटाऊंगा तो उसका 36,000 बनेगा। 36,000 ऊपर की बिक्री, तो उस पर इसे 12% तो कमीशन मिल रहा है। इस पर तो उसे 12% मिल रहा है, और इस पर उसे 15,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा परसेंट बोनस और मिल रहा है। तो अपना 12% तो ले रहा है, अपना 12% तो ले रहा है, आधा परसेंट और ले रहा है।
12.5% ले रहा है इस पर। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 15 इंटू 12 180 होता है, तो यहां से उसका 1800 आय बना। यहां से कितना बना देखते हैं, 12.5% का मतलब 1/8 होता है ना, 8 चौक 32, 4 8 पंजे 40, तो यहां से उसका 4500 बनेगा। टोटल उसका बन रहा है 4500 और 1800 6300। उसका कुल आय जो बन रही है वो 6300 रुपए बन रही है। तो कुल कमीशन जो बन रहा है उसका 6300 बन रहा है। चलिए अब थोड़ा सा एक हम ऊपर से नीचे आए हैं, अब नीचे से ऊपर चलते हैं। ऊपर से नीचे आना बड़ा सिंपल है, लेकिन नीचे से ऊपर जाना बड़ा थोड़ा सा कठिन है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं। एक्स का 10% बराबर 5000 है, क्या ये वैल्यू बता सकते हो आप? एक छोटी सी वैल्यू मैंने पूछी है कि एक्स का 10% बराबर 5000, तो एक्स का वैल्यू बताओ पूरी क्लास। सभी साथी तुरंत प्रभाव से बताना। एक्स का 10% 5000 है, 10% का मतलब बोले तो 1/10, 10 का 5000 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू बनेगी 50,000। गॉट इट? 50,000, 50,000 कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब हमने उसकी बिक्री से उसकी आय निकाली। अब आय से हम उसकी बिक्री निकालेंगे, आय से हम उसकी बिक्री निकालेंगे। एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 12% कमीशन तो मिलता है, और 5000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी आमदनी अब आय दे रखी है, अब आय दे रखी है, आमदनी दे रखी है, आय, और उसकी कुल बिक्री निकालनी है, बिक्री निकालनी है, कुल बिक्री निकालनी है, ये कुल बिक्री निकालनी है, और उसकी आय दे रखी है। अब तक हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है, और 5000 से ऊपर की बिक्री पर, हमें उसकी कुल बिक्री नहीं पता, तो 5000 का उसका टारगेट था, तो 5000 पर तो उसे 12% मिलेगा, और 5000 से ऊपर जितना भी है उस पर 13% मिलेगा। कोई बताएगा 13% क्यों? 1% बोनस। तो 5000 से 5000 का टारगेट है, इससे ऊपर उसको 13% दिया जाएगा, 1% बोनस के साथ 12% प्लस 1% 13% दिया जाएगा। तो 5000 पर तो उसे 12% मिल रहा है, इससे ऊपर की बिक्री पर उसे 13% मिलेगा। अब ये पता होता ना, ये मैं निकाल लेता। अब उसकी कुल आमदनी 7,750 है, मतलब कुल आय यहां से यहां दोनों से मिलाकर 7,750 बनना चाहिए। देखते हैं, दोनों से मिलकर 7,750 बनना चाहिए, मतलब यहां और यहां मिलाकर। परसेंट से 2 जीरो खत्म करो, 12 पंजे 60, 600 यहां से बना। अगर 7,750 में से 600 घटाऊंगा तो 7,150 यहां से बना। इसमें से 600 को घटाया, 7,150 यहां से बना। तो ये वैल्यू मैं ए मान लू, तो ए का 13% की वैल्यू 7150, ए का 13% की वैल्यू 7150। क्या मैं ए की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं? ए का 13%, ये वैल्यू तो निकालनी है। ए का 13% बराबर 7150। अगर मैं ए के 13% की वैल्यू निकाल लू, 13 पंजे 65, 6 13 पंजे 65, 550, 55,000। तो ए का वैल्यू आ गया 55,000, तो ये वैल्यू आ गई 55,000, और 55,000 और 5,000 उसकी कुल बिक्री हो गई 60,000। 60,000 में से 5,000 घटाओगे 55,000, तो उसका कुल बिक्री आ गया 60,000। अब हम नीचे से ऊपर गए, 55,000 आंसर मत बोल देना, उसकी कुल बिक्री पूछा है भाई। 55,000 और 5,000 कुल बिक्री तो यही है ना, ये थोड़ा ना कुल बिक्री, ये तो ऊपर की बिक्री है। अगर पूछता ऊपर की बिक्री कितनी है, तब मैं 50-55,000 आंसर देता। क्वेश्चन कैसा लगा? एक बार और समझते हैं इसको बड़े इत्मीनान से। दो तरीके समझेंगे, इसका दूसरा तरीका भी है, इसका एक और पहलू है। पहला पहलू समझते हैं, एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 12% मिलता है,
12%, और 5,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1%। 5,000 का उसका टारगेट था, उसको कंपनी वालों ने 5,000 का टारगेट दिया कि 5,000 की सेल करो और उस पर 12% ले जाओ, और इससे ऊपर की जितनी सेल करोगे उस पर 1% बोनस, मतलब 13% मिलेगा। इससे ऊपर का नहीं पता ऊपर का कितना है। सेल्समैन की कुल आय, यहां पे आमदनी को आय भी लिख सकता है, कमीशन भी लिख सकता है। उसका कमीशन है 7750, मतलब उसकी आमदनी एक तो यहां से बनी एक यहां से बनी, तो ये दोनों मिलाकर बना 7750, ये दोनों मिलाकर बना 7750। अब आप बताओ 5,000 का 12% कितना होता है? पूरी क्लास 5,000 का 12% कितना होता है? जल्दी से बताओ 5,000 का 12% कितना होता है? परसेंट से 2 जीरो खत्म, 12 पंजे 60, 600। तो यहां से उसकी आमदनी बनी 600। अगर मैं 7750 में से 600 को घटाऊं तो यहां से उसकी आमदनी बनेगी 7150। इसमें से इसको घटा दिया 7150। अब मैं यहां से ए का वैल्यू निकाल सकता हूं। ए के 13% की वैल्यू 7150, ए की वैल्यू कितना होगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ए के 13% की वैल्यू 7150 है, तो यहां से मैं ए का वैल्यू निकालूंगा 55,000 आ जाएगा। 55,000, ये ए का वैल्यू 55,000, आंसर 55,000 मत कर देना, ये 55,000 तो उसकी ऊपर की आमदनी है। उसकी टोटल आमदनी कितनी होगी? 55,000 और 5,000, उसकी टोटल आमदनी हो जाएगी 60,000। उसकी टोटल आमदनी हो जाएगी 60,000 दोस्तों, उसकी टोटल आमदनी हो जाएगी 60,000। उसका एक और पहलू है, अगर इस पर भी उसे 1%, इसका दूसरा पहला तरीका ये है, अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसका एक और पहलू बताता हूं, बहुत गजब का पहलू है। अगर इस पर भी इसे बोनस मिल जाता, इस पर भी 1% और मिल जाता, भाई इस पर तो 13% मिल रहा है, इस पर भी इसे बोनस मिल जाता, सब पर 13% मिल जाता उसका। दूसरा तरीका बता रहा हूं, अगर हम कभी नीचे से ऊपर आ रहे हैं, सेकंड मेथड देखिएगा, भाई इस पर ऊपर की बिक्री पर उसे बोनस मिल रहा है। अब हम ये मान के चल रहे हैं, अगर इस पर भी उसे 1% मिल जाता तो सब पर 13% हो जाता ना उसका। भाई इस पर तो 13% मिल रहा है, इस पर 12% मिल रहा है, मैं कहूं कि इस पर भी 1% और मिल जाता, 12% तो मिल रहा है, 1% और मिल जाता, तो उसकी आमदनी में कितने रुपए का इजाफा हो जाता? ये बताओ। अगर इस पर भी 1% और मिल जाता, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा पहलू देखते हैं कि 5,000 से ऊपर पर उसे 1% बोनस मिल रहा है, 5,000 से ऊपर जितना कर रहा है। दूसरा पहलू बता रहा हूं, दूसरे तरीके से बता रहा हूं कि 5,000 से ऊपर पर उसे 1% बोनस मिल रहा है, 5,000 से ऊपर पर उसे 1% बोनस मिल रहा है। अब आप बताओ कि अगर इस पर भी उसे 1% मिल जाता, भाई 5,000 से ऊपर पर उसे 1% दिया जा रहा है, अगर इस पर भी 1% मिल जाता तो उसकी आमदनी में कितने रुपए का इजाफा हो जाता? इसका 1% निकाल लो, इस पर भी 1% मिल जाता तो 5,000 का 1% कितना होता है? दूसरा पहलू बता रहा हूं, 5,000 का 1% उसे मिल जाता तो उसकी आमदनी में 50 रुपए का इजाफा हो जाता। कितने रुपए का इजाफा हो जाता? 50 रुपए का। 5,000 का 1% होता है 50 रुपए, तो उसकी आमदनी 7750 नहीं होती, 50 रुपए और होती, तो उसकी आमदनी होती 7800 रुपए। तो बस पूरी आमदनी पे 13% मिल रहा है, 13 छिंग 78, 600 गुना, 100% का 600 गुना कर लो, टोटल बिक्री 100% की 60,000। ये दूसरा पहलू है इसका। दूसरा पहलू एक बार और समझने का प्रयास करना, बड़ा गजब का तरीका है। भाई 5,000 से ऊपर पर मिल रहा है, 5,000 पर नहीं मिल रहा, उससे ऊपर पर मिल रहा है, 5,000 से ऊपर जितनी करेगा। अगर मैं कहूं कि इस पर भी 1% और मिल जाता, 5,000 का 1%, तो 5,000 का 1% होता है 50 रुपए। तो इस पर भी 1%, सब पर 1% और मिल गया, पूरे पर 13% हो गया ना, तो 50 रुपए उसकी आमदनी में इजाफा हो जाता, तो उसकी आमदनी हो जाती 7800। और ये 7800 कब होती? जब पूरे पर 13% मिल जाता, इस पर भी 1% और मिल जाता, इस पर भी 1% और मिल जाता, तो सब पर 13% हो गया ना, तो पूरी आमदनी का 13% उसका कमीशन हो गया।
पूरी आमदनी का 13% उसका कमीशन हो गया। 13% की वैल्यू 7800, 600 गुना 100% का 600 गुना 60,000, तो उसकी बिक्री होगी 60,000। दो पहलू बता दिए, दोनों पहलू से सोचना। अब इसको भी दो पहलू से करते हैं। एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 9% कमीशन दिया जाता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दिया जाता है। तो 20,000 तक तो 9% मिलेगा ही, इससे ऊपर की पर 10% मिलेगा, 1% बोनस। एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 9% तो मिल रहा है, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दिया जा रहा है, तो उसका टारगेट जो है 20,000 का है। 20,000 पर उसे एक 9% तो देगी, और उससे ऊपर जितना करेगा, उससे ऊपर जितना करेगा उस पर 10% देगी। तो उसका कमीशन 6800 है, उसका कमीशन 6800 है, तो 6800 है, 6800 है टोटल। यहां से दोनों से कमीशन बना 6800, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 9 दूनी 1800, और 6800 में से 1800 गया 5000, तो यहां से बनेगा 5000। ए के 10% की वैल्यू 5000, ए का वैल्यू निकाल लो। ए के 10% की वैल्यू 5000, तो 10% का मतलब 1/10 होता है, तो ए का वैल्यू आ गया 50,000। तो ये वैल्यू आ गई 50,000। 50,000 आंसर मत कर देना, 50,000 और 20,000, उसकी कुल आमदनी जो कुल बिक्री है वो 70,000 रुपए की है। 50,000, 20,000, 70,000, 50,000 आंसर नहीं होगा, 70,000 आंसर हो गया। मजा आ गया होगा। दूसरा पहलू समझते हैं कि भाई उस पर तो इस 20,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर पर उसे 1% बोनस मिल रहा है, इस पर नहीं मिल रहा। इस पर 9%, इस पर 10%। अगर मैं कहूं कि इस पर भी 1% मिल जाए, दूसरा पहलू समझते हैं। वो कह रहा है कि अगर 20,000 से ऊपर भी, 20,000 पर भी 1% मिल जाए तो सब पर 10% हो जाएगा ना भाई। इस पर 10%, इस पर 1% और मिल जाए तो पूरे पर 10% लग जाएगा ना उसका, पूरे पर 10% लग जाएगा। अब ये बताओ कि 20,000 का 1% कितना होता है। अब वो कह रहा है कि 20,000 से ऊपर पर 1% बोनस दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इस 20,000 पर भी 1% दे दो तो पूरे पर 10% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस 20,000 पर 1% मिल जाता तो मजा आ जाता भाई। इस पर तो 1% बोनस है, इस पर भी 1% मिल जाता तो मजा आ जाता। तो उसकी आमदनी में कितने रुपए का इजाफा हो जाता। तो 20,000 पे 1%, इतना तो उसे मिल रहा है, इतना तो उसे मिल रहा है। मैंने कि 1% और मिल जाता है इसका, तो उसकी आमदनी कितने रुपए बढ़ जाती। 20,000 का 1% निकालो, 20,000 का 1% निकालो, 20,000 का 1% निकालो, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 200 रुपए। तो उसकी आमदनी में 200 रुपए का इजाफा हो जाता। तो उसकी आमदनी 6800 थी, ठीक है। तो 20,000 का मैं 1% निकालूंगा, तो 200 रुपए। तो उसकी आमदनी हो जाती 6800 प्लस 200, 7,000 हो जाती उसकी आमदनी। कितनी हो जाती आमदनी 7,000, और पूरे पर उसे लग जाता 10%। यहां पे भी 10%, यहां पे भी 10%, तो ये 10% की वैल्यू 7,000। तो 100% बिक्री है, तो 100% की वैल्यू 70,000, 70,000 इज द राइट आंसर। ये कमीशन वाले सवाल कैसे लगे, ठीक है, याद रखना। ये क्वेश्चन आपको अभी ऑफलाइन में वो कब, जल्दी कमेंट में देना है आपको। और शिकारी बैच से जो नहीं जुड़ा है, मैं वापस बोल रहा हूँ, शिकारी बैच में बहुत अच्छे क्लियर चल रहे हैं, वन कंसेप्ट वन क्लास बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हैं हम। जो भी जुड़ चुका है अच्छी बात है। और रात को 9 बजे क्लास होती है हमेशा, रात को 9 बजे क्लास होती है मेरी यूट्यूब पर, रात को 9 बजे क्लास लिया करो, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जिसने भी शिकारी 2.0 नहीं लिया वो शिकारी 2.0 जरूर लें, और इसका आंसर जरूर दीजिए, अभी अभी दीजिए, तुरंत के तुरंत।